आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है हमारा मेन टॉपिक, क्योंकि जो कुछ हमने डीसी चॉपर्स में पढ़ा है वो इसके लिए पढ़ा है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। वो क्या है? हेडिंग दीजिए, स्विच मोड वोल्टेज रेगुलेटर्स। स्विच मोड वोल्टेज रेगुलेटर्स, हेडिंग दे दीजिए। ये आपको नजर आ रही है हेडिंग बोर्ड पर? हेलो क्लास, जी सर। जी आवाज आ सर, रही आ है रही है। मेरी? जी जी ठीक है सर। ठीक है। ओके जी, लिखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर्स, यानी ये कॉमन टाइप्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर्स। कौन कौन से हैं? नाम आते हैं किसी को? नंबर वन बक रेगुलेटर। नंबर 1 बक रेगुलेटर। नंबर 2 बूस्ट रेगुलेटर। नंबर 3 बक बूस्ट रेगुलेटर एंड नंबर 4 कक रेगुलेटर। ये 4 किस्म के रेगुलेटर्स हैं। बक रेगुलेटर, बूस्ट रेगुलेटर, बक बूस्ट रेगुलेटर, कक रेगुलेटर। ठीक है जी। ये जो है हमारे पास बक रेगुलेटर, ये क्या चीज है? आप कह सकते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। अगर मैं आपसे पूछूं बूस्ट रेगुलेटर किसकी एग्जांपल है, तो आप क्या कहेंगे? ये एग्जांपल है मेरे पास स्टेप अप चॉपर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बक बूस्ट रेगुलेटर किस चीज की एग्जांपल है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर वेदर इट इज स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ये दोनों किस्म की चीजें करेगा, आपके कंट्रोलिंग पे डिपेंड करता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कक रेगुलेटर क्या चीज है, तो बेसिकली कक रेगुलेटर भी कुछ ऐसी ही चीज है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। इसमें कैपेसिटर और दो फिल्टर्स हमारे पास इंप्लीमेंट होते हैं। खैर, इसको हम बाद में देखेंगे। यहां तक क्लियर है बात? पहली हेडिंग दीजिए, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? बक रेगुलेटर। बक रेगुलेटर लिखिए, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। मैं यहां सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। एवरेज आउटपुट वोल्टेज VA, average output voltage VA is less than the input voltage VS, less than the input voltage VS, average output current is constant, that is IA. Average output current is constant, that is IA. इसके बाद ये ड्रॉ कर लें।
ये क्या है जानते हैं ना आप लोग? क्या चीज है? हाईली इंडक्टिव लोड। मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब और क्या हम इसमें बता सकते हैं? ये मेरे पास C हो गया, ये मेरे पास L हो गया, ये मेरे पास D हो गया, ठीक है जी। और ये मेरे पास हो गया इंडक्टर वोल्टेज VL, और ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज हो गया VA। ठीक है जी। इसके अलावा करंट भी बना लेते हैं हम। करंट ये हो जाएगा मेरे पास IL, और ये हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, I0, और ये हो जाएगा IS। इसको हम लिख लेते हैं, ये है IL, और ये हो गया I0 यानी, तो आइए कर लेते हैं, आउटपुट है, और ये हो गया मेरे पास सप्लाई करंट IS। ठीक है जी, ये ड्रॉ हो गया। जी, ये सर्किट ड्रॉ हो गया। जी सर। अच्छा, एक बात याद करें, ये हम स्टेप डाउन चॉपर कर रहे हैं ना, तो स्टेप डाउन का हमने सर्किट क्या बनाया था, याद है आप लोगों को? सर्किट याद है आप लोगों को? शुरू में जब हमने चॉपर शुरू किए थे तो ये बनाया था, यस सर। और ये स्विच था, ऐसे ही है ना? जी सर। तो ड्यूटी साइकिल से हमारा इसकी ग्राफ कैसा बना था? इनपुट ग्राफ क्या था? इनपुट ग्राफ स्ट्रेट लाइन DC है, और आउटपुट ग्राफ हमारा क्या बना था, याद है आप लोगों को? जब स्विच ऑन हो तो ऑन, जब ऑफ हो तो ऑफ, जब ऑन हो तो ऑन, ऑफ हो तो ऑफ। याद है आप लोगों को? यस सर। ये चीज आई थी ना? तो अब यही आप बक रेगुलेटर बना रहे हैं, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये बताएं। बताइए इसमें सर और इसमें इसमें। जी फरमाएं। इंडक्टर और कैपेसिटर। हाँ, अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये वाला जो स्विच है वो, ये ट्रांजिस्टर बेसिकली ये वही स्विच इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, ठीक है ना? और ये जो लोड लगा हुआ था, यहाँ रेजिस्टर लगा हुआ था, यहाँ पे हमने एलईडी लोड लगा दिया, तो ये बिल्कुल वही सर्किट है। सप्लाई, ये सप्लाई। तो फर्क क्या चीज आई है बेसिकली, ये सर्किट का सिर्फ फर्क आया। ये डायोड तो सिर्फ पाथ कंप्लीट करने के लिए, L और C। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखो जरा गौर से देखो, ये चीज क्या आ रही थी, ये क्या आ रही है, एक पल्स ट्रेन आ रही है, एक क्या चीज आ रही है, पल्स ट्रेन। तो आप क्या चाहते हैं कि आउटपुट पे इस तरह की पल्स ट्रेन अपेयर हो? तो इस तरह के पल्स ट्रेन अपेयर होने से क्या क्या होगा, हार्मोनिक्स आ जाएंगे। हार्मोनिक्स आएंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स है ना इसमें, तो हम चाहते हैं कि यार ये हार्मोनिक्स ना आए, कम से कम आए, तो आउटपुट पे DC अपेयर हो। तो DC आप क्या है, 10 वोल्ट नहीं 5 वोल्ट हो। तो वो 5 वोल्ट कैसे हुआ था, आपने ड्यूटी साइकिल 50% कर दी, तो ये 10 वोल्ट 0 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट 0 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, तो एवरेज 5 वोल्ट ही आ रहा था। मगर ये मैं लगा रहा हूं बेसिकली, दिस इज कॉल्ड फिल्टर। आपने पढ़ा था ना, फिल्टर पढ़े ना आप लोगों ने, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर्स, ये पढ़े हुए सारे? जी सर। तो ये फिल्टर है, कौन सा फिल्टर है? लो पास। लो पास फिल्टर है, बिल्कुल ठीक। ये लो पास फिल्टर है। तो लो पास फिल्टर में हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें से हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर दें। लो पास फिल्टर क्या करता है, लोअर फ्रीक्वेंसी जाने देता है। तो अगर इसका डीसी कंपोनेंट मैं लूं, सिर्फ डीसी कंपोनेंट, तो डीसी कंपोनेंट क्या होगा इसका, बताएं मुझे। क्या इसकी एवरेज वैल्यू नहीं होगी? भाई फोरियर पढ़ा है ना आप सबने? जी सर। जी सर पढ़ा। डीसी कंपोनेंट ए नॉट होता है ना फोरियर का। जी सर। तो ए नॉट क्या होता है बताएं? 1/t, डीसी एवरेज वैल्यू होती है ना, इंटीग्रल 1/t इंटीग्रल फंक्शन dt, यही होता है।
जी सर। तो ये हमने निकाला तो था जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था, तो यही तो निकाला था जिसको हमने एवरेज वैल्यू नाम दी थी, और वो आया था केवीएस। याद करें आप लोग, उसका आंसर क्या आया था? केवीएस। तो हम चाहते हैं कि वो चीज आए, बाकी हायर फ्रीक्वेंसी सारी रिमूव हो जाए, तो हम क्या लगा रहे हैं? लो पास फिल्टर। यहां तक क्लियर बात सबको? यानी कि ये स्टेप डाउन चॉपर ही है, इसको मुकम्मल तौर पर रेगुलेटर बनाया है सिर्फ फिल्टर लगाकर, ताकि हमारी करंट जो है वो कंटिन्यूस हो जाए, करंट डिसकंटिन्यूस ना हो। जी सही है। ओके, फिर मैं इसको जरा हटा रहा हूं सब चीजों को, ताकि हमारी डायग्राम जो है वो वापस वहीं पर आ जाए। अच्छा जी, ये हमने हटा दिया। ओके, अब इसका ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो अब इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। हेडिंग दीजिए मोड 1, हेडिंग दीजिए मोड 1। लिखिए मोड 1 क्या होगा? अच्छा, आपका अंदाजा है वैसे मोड 1 क्या होगा? किसी को अंदाजा है क्या होना चाहिए? जैसे यार वहां करते थे रेगुलेटर में, स्टेप डाउन जो हमने किया था, स्टेप डाउन चॉपर किया था, उसमें क्या किया था? T1 T2 नहीं किया था? T1 पे स्विच ऑन था, T2 पे स्विच ऑफ था, याद नहीं? जी सर। तो जी वही काम हम यहाँ पे करेंगे मोड 1 में, एक दफा ऑन करेंगे एक दफा ऑफ। तो लिख लें व्हेन Q1 इज ऑन, ये मोड 1 है आपका। जब Q1 ऑन होगा, कब होगा? एट T इक्वल टू 0। कब तक के लिए? फॉर ड्यूरेशन ऑफ, या पूरा लिख दूं, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ T1। यानी Q1 ऑन होगा T0 पर, और T1 ड्यूरेशन के लिए ऑन रहेगा। तो जब Q1 ऑन होगा तो ये सर्किट कैसा बनेगा? आप बताएं जरा कि Q1 ऑन होगा तो सर्किट में क्या चेंज आएगा? क्या सर्किट ऐसा नहीं हो जाएगा? जी बताइए, जी सर। क्या सर्किट ऐसा बन जाएगा मोड 1 में? इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको जरा फर्क हो जाए। मोड 1 में ये चीज हो जाएगी, बताएं। तो स्टार्ट करें जरा। अच्छा हाँ, एक और बात, जब इसको सप्लाई मिल रही है इंडक्टर को, तो ये इसमें जो करंट का हमारे पास पाथ आ रहा है वो तो इस सप्लाई से इंडक्टर में जा रहा है। तो इट मींस इंडक्टर करंट जो है वो, यानी इंडक्टर में एनर्जी भर रही है, बढ़ रही है। एनर्जी जब बढ़ती है तो इट मींस उसका करंट बढ़ता है। तो लिख लीजिए इसका करंट जो है, इंडक्टर करंट IL लिखें, IL इंक्रीजेस फ्रॉम I1 टू I2। ये बढ़ना शुरू हो जाएगा I1 से I2। ठीक है जी, हेडिंग दीजिए एनालिसिस, इसकी एनालिसिस करें। बस लगाएं, केवीएल लगाएं, इस सर्किट पे केवीएल लगाएं, मुझे बताएं क्या आ रहा है। क्या ये आ रहा है केवीएल? सर। ओके, तो VL किसके बराबर होगा? VA माइनस VS होगा, या उल्टा लिख दिया मैंने? नहीं, उल्टा लिख दिया शायद, VS माइनस VA होगा। क्या ख्याल है? जी सर। और VL क्या होता है? क्या ये चीज आएगी?
अब आप कह सकते हैं L इंटू डेल्टा DI, DI क्या होगा बेसिकली डेल्टा आई। अच्छा डेल्टा आई आप लोग अपनी कॉपियों में डेल्टा आई लिख ले, मैं यहाँ पे DI ही लिख रहा हूँ क्योंकि डेल्टा आई DI भी छोटा डेल्टा होता है, तो अब डेल्टा का साइन नहीं है ना मेरे पास, इसलिए मैं DI लिख रहा हूँ। यहाँ असल में DI इसलिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये छोटा एल नहीं है। IL जो इंक्रीज हो रहा है I1 से I2 ये एम्पियर्स में है, बहुत बड़ा इंक्रीज है, तो इसलिए डेल्टा आएगा यहाँ पर। डेल्टा अपॉन DT क्या होगा जल्दी से बताएं। चेंज इन टाइम ये लिखा हुआ, Q1 ऑन होगा T0 पर, कब तक के लिए, ड्यूरेशन ऑफ T1, तो DT क्या होगा, T1 होगा क्योंकि इस ड्यूरेशन के लिए ऑन है, तो ये पूरा ड्यूरेशन चेंज इन टाइम हो गया। बताइए T1 होगा। जी सर। अच्छा भाई जो पॉइंट समझ में ना आए आप बिला झिझक वहीं पे पूछ लें कि सर ये क्या हुआ, कोई मसला नहीं है। अब यहां से मैं इक्वेशन निकाल रहा हूं T1 की, T1 की इक्वेशन क्या निकलेगी, बल्कि इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं यहाँ पे। T1 की इक्वेशन क्या आएगी बताएं। L इंटू डेल्टा आई, इसको डेल्टा आई बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय VS माइनस VA। क्या ख्याल है ये इक्वेशन बनेगी, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन यहीं से मैं निकाल रहा हूं डेल्टा आई की। डेल्टा आई की इक्वेशन क्या होगी, डेल्टा आई बराबर है, आप कहेंगे सर VS माइनस VA इंटू T1 डिवाइडेड बाय L। क्या ख्याल है, जी सर। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर, ये दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास इस मोड से। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी मोड 2। ये मोड 2 क्या है, Q ऑफ, Q1 ऑफ। बिल्कुल सही लिखें, when Q1 क्या होगा, ऑफ, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ एट, कब होगा, जब T किसके बराबर हो, T1 के। देखो T1 तक वो ऑन था, ये T1 पे ऑफ हो गया, अब ऑफ रहेगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ, बताइए, T2। बिल्कुल सही, T2 तक, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ T2। तो डायग्राम क्या होगी, ये जब बंद हो जाएगा तो डायग्राम, ये ऑफ होगा तो डायग्राम कैसी होगी, या डायग्राम ऐसी होगी, या बना लेता हूं, ये क्या चीज है, डायोड है, ये ओपन हो गया, यहां से सप्लाई कट गई, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, इंडक्टर, फिर आएगा कैपेसिटर, और यहां पर क्या चीज आएगी, लोड, लोड बॉक्स, वो बहुत बड़ा बन गया लोड बॉक्स। ये बताइए क्या ये डायग्राम बनेगी, जी सर। प्लस VL माइनस। अच्छा अब एक बात बताएं, इंडक्टर में अब एनर्जी जो स्टोर हो रही थी मजीद स्टोर होगी या अब एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी, सर अब निकलना शुरू होगी। वजह क्योंकि सप्लाई कट गई। देखो सप्लाई कट गई, अब सारा इन्हिसार इंडक्टर करंट पर है, वो जो आपको यहां से प्रोवाइड कर रहा होगा इंडक्टर करंट। तो यहां पर अगर मैं ये ड्रॉ करूं, ये
तो ये क्या है, इंडक्टर करंट है। तो इसमें अब एनर्जी रिलीज हो रही होगी क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी। तो जाहिर है जब इसकी एनर्जी गिरेगी तो एनर्जी गिरने का दूसरा मतलब है करंट गिरेगा। तो इसको लिख लीजिए कि इसका जो करंट है आई एल वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पहले इंक्रीज हुआ था, अब डिक्रीज होगा। वही वाला तरीका है जैसे पहले हो रहा था, फ्रॉम I2 टू I1। तो अब आप देखिए वो जो हमने डायग्राम बनाई थी जिसमें स्क्वायर वेव आ रही थी, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी, कैसे आ रही थी, वोल्टेज और करंट दोनों की वेव फॉर्म जो बनी थी वो ऐसे बनी थी, ऑन ऑफ। उसको हम अब कुछ इस तरह से चेंज करेंगे, करंट आपका ऑन ऑफ के बजाय कुछ ऐसा हो जाए, ये चीज हो जाए। तो ये फिल्ट्रेशन हो गई ना। देखें वोल्टेज ऐसा है, अगर रेसिस्टर लगा दूं तो करंट भी ऐसा होगा। तो करंट, इस करंट को अगर मैं इस करंट में कन्वर्ट कर दूं तो दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, जो कि आपने ईडीसी में भी किया था जब डायोड के साथ आप फिल्टर कैपेसिटर लगाते थे, याद है आपको? तो रिपल आ जाता था। चीज याद है आपको कि नहीं याद? जी सर। तो यहां पर भी आप यही कर रहे हैं। देखिए करंट जीरो नहीं हो रहा, स्विचिंग वैसी नहीं कर रहा जैसी कि अगर ये फिल्टर ना लगाओ तब करता। खैर यहां तक हो गया, इसकी एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो ये डायग्राम समझ में आ गई? ये रब कर दूं, ये डायग्राम रब कर दूं सारी? यस सर। ओके। अरे यार ये तो रब करने में बड़ा टाइम लगेगा। क्या क्या रब हो गया? अच्छा रगड़ भी सकते हैं, वेरी गुड। रगड़ने वाली तरकीब मुझे नहीं पता थी, जबरदस्त। अच्छा जी चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से कर लेते हैं। हेडिंग किस चीज की आएगी बताएं? एनालिसिस जी। लगाएं केवीएल, बताएं इस सर्किट में केवीएल क्या होगा? लूप स्टार्ट करें। पॉजिटिव का वीएल आएगा, बताओ VL यार। प्लस VA इक्वल टू 0। प्लस वीएल प्लस VA इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक। तो वीए किसके बराबर होगा? वीए किसके बराबर होगा? माइनस वीएल के। तो वीए किसके बराबर होगा? माइनस एल इंटू डी आई ओवर डी टी के, डी आई ओवर डी टी के। तो वीए किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर माइनस साइन एल और डी आई की जगह पे हम क्या रखेंगे? डेल्टा आई। और डेल्टा आई इस दफा माइनस का होगा। क्यों माइनस का क्यों होगा? क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। और dt क्या होगा? चेंज इन टाइम। क्या t2 होगा? इस दफा ड्यूरेशन t2 है, बताइए। जी सर। तो यहां तक हमने कर लिया। तो यहां पर मैं आपसे दोबारा डेल्टा आई की क्वेश्चन चाहिए मुझे, या t2 की पहले बता दें। t2 की क्वेश्चन क्या होगी? आप कहेंगे सर L इंटू डेल्टा आई ओवर बी ए, यही होगी? माइनस का होगा। आप बताओ, माइनस कट नहीं गया? और डेल्टा आई की क्वेश्चन क्या होगी बताएं जरा। आप कहेंगे सर वी ए इंटू T2 डिवाइडेड बाय L, क्या ख्याल है? यही होगी? जी सर। वी ए T2 डिवाइड बाय L। इसको हम कर देते हैं, क्या करें, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। ये ओके। अब जरा गौर करें कि इक्वेशन 2 का डेल्टा आई और इक्वेशन 4 का डेल्टा आई क्या एक ही नहीं होंगे? हजरात बताइए। जी। क्योंकि देखो इक्वेशन 1 का जो डेल्टा आई था
वो था I1 से I2 का जाना, और दूसरा है I2 से वापस I1 का आना, तो डेल्टा तो उतना ही हुआ ना, क्या ख्याल है? सही कह रहा हूं? जी सर, जी तो सर। मैं क्या लिखूं? बाय कंपेयरिंग, किसको करूंगा? 3 and 4, 3 और 4 को कंपेयर अगर मैं करूं तो क्या बनेगा बताएं? आप टू कहेंगे एंड सर 4 सर। 2 and 4, हाँ 2 and 4, तो इस 3 को काटो, यहाँ क्या लिखो? 2 and 4, ठीक है। यार इसको कंपेयर करूं तो क्या बना बताएं? आप कहेंगे सर VA इंटू T2 ओवर L, ये किसके बराबर आएगा बताएं? आप कहेंगे सर VS माइनस VA ओवर नहीं इंटू T1 ओवर L, सही है भाई? क्या L से L कैंसिल हो जाएगा? जी सर। तो क्या बचेगा यार? इसको जरा सॉल्व करो, क्या आएगा ये? खुद ही कर लोगे आप लोग सॉल्व? आपको दे दूं काम या करा दूं? कर लेंगे सर। सर चलो इसमें कर लेना। देखो VA इधर लाकर कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा बताएं? T1 प्लस T2 नहीं आएगा? जी सर, आ जाएगा। और इधर क्या आएगा? T1 इंटू VS। VS। तो अगर मैं आगे कहूं कि फिर VA किसके बराबर होगा? इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करूं T1 अपॉन T और इंटू VS। तो आप सब जानते हैं T1 अपॉन T क्या होता है? के। दैट्स इट, हो गया ड्राइव। VA इक्वल टू KVS। जरा गौर करें, क्या ये स्टेप डाउन चॉपर की पहचान नहीं है? जी सर है। तो वही हमने काम किया, VA इक्वल टू KVS जो हमने पहले निकाला था, हमने इससे साबित कर दिया कि बक रेगुलेटर इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है जी, यहां तक क्लियर बात? तो ये कैपिटल टी कैसे आया सर? T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, सही सही, ठीक है सर। समझ गए? जी और कोई सर, सवाल बच्चों? पूछो पूछो, बहुत अच्छी बात है। एनी अदर क्वेश्चन? भाई पूछिए पूछिए, आराम से पूछें। ये मैं आगे काम कर रहा हूं कि अगर लॉसलेस सर्किट हो तो ये चीज होगी। क्या ख्याल है आपका? VSIS क्या चीज है? इनपुट पावर। और VAIA क्या चीज है? आउटपुट पावर। तो अगर लॉसलेस सर्किट को हम एज्यूम कर लें तो इनपुट और आउटपुट पावर बराबर नहीं होते? जी सर, होते हैं। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर VS और IS को तो ऐसे ही लिख दूं, और आगे जाके VA को लिख दूं KVS, कोई मसला? आई। हाँ बोलो बोलो। सही है सर, वो आइए आपने नहीं लिखा था ना, सही है। क्या ये कट जाएगा? क्या ये कट जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपके आ गई, ये भी हमने निकाली थी। करने की क्वेश्चन याद है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा इसको रब कर दूं, ये जो सेंटर में बनाया हुआ है सारा रब कर दूं? यस सर, ये कर दें, लिख लिया। वाओ, मजेदार है यार। अच्छा जी, इसके बाद हेडिंग दीजिए
रिपल करंट। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिपल आ रहा है। पहले तो पूरी स्क्वायर वेव आ रही थी ना, अब स्क्वायर वेव तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ रही, मगर रिपल तो आ रहा है ना फिर भी। क्या ख्याल है? रिपल आ रहा है ना? जी सर। तो रिपल निकालते हैं। रिपल करंट की हेडिंग दे दी। अच्छा, एक सवाल है, मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, आप बताएं क्या आप उससे एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या ये मैं सही लिख रहा हूं? जी, एग्री और नॉट? जी सर। 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी बराबर है टाइम पीरियड बराबर है T1 प्लस T2। एग्री? बोलो यार। जी सर। तो T1 और T2 की इक्वेशन तो हमने निकाली में ना, इक्वेशन कौन सी है? 1 और 3। इक्वेशन 1 और 3 है ना, बताओ भाई। जी T1 सर, देखो ना यार, 1 और 3 नहीं है क्या? 1 and 3 है। जी तो जी जरा सर है। सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर L, और दूसरा क्या था? डेल्टा आई। डेल्टा है भाई, ये डी नहीं है, डेल्टा है, इसको डेल्टा लिखेगा। डेल्टा आई, आप लोग डेल्टा लिखेगा। L डेल्टा आई ओवर क्या आएगा? VS माइनस VA प्लस, और T2 क्या था? एल डेल्टा आई ओवर वी है। बिल्कुल सही। चलें जी, तो L डेल्टा आई तो कॉमन आ जाएगा है भाई। L डेल्टा आई तो कॉमन आ जाएगा ना। अंदर क्या आएगा? 1 अपॉन VS माइनस VA ओवर, लिख देता हूं चलें। 1 अपॉन, अंदर क्या आएगा? VS माइनस VA प्लस 1 अपॉन VA। जरा एलसीएम लेकर बताएं रिजल्ट क्या आ रहा है। एलसीएम आएगा ना इसका रिजल्ट बताइए एलसीएम लेकर। मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्टली, एलसीएम आप लोग लें जल्दी से। मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, क्या ये आ रहा है? डेल्टा आई एल VS ओवर, जी। जी सर, यही है। एलसीएम लेके चेक करें आप लोग, क्या ये आ रहा है? जी सर। वेरी गुड, सब लोग देखें। तो हमें रिपल करंट निकालना है, तो रिपल करंट क्या होगा? क्या होगा रिपल करंट? मैंने क्या बताया था कि आपका करंट जो था वो बगैर फिल्टर के ये था, ये होना चाहिए था ना बगैर फिल्टर के। बताओ यार, सही कह रहा हूं? जी सर। फिल्टर के साथ कैसा हो गया? आप कहेंगे सर फिल्टर के साथ ऐसा हो गया। क्या ख्याल है, ऐसा हो गया? जी तो रिपल किसको कहते हैं? इस चीज को कहते हैं रिपल। तो ये क्या चीज है? ये है डेल्टा आई। इट मींस डेल्टा इज कॉल्ड रिपल। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं? जी सर। तो इसका मतलब ये कि मुझे रिपल निकालना है। कुछ पूछा? ये वहां कहां मिटा रहा है? ये उधर मिटा रहा है, ये रहा। तो मुझे डेल्टा आई निकालना है, तो निकालें ना डेल्टा आई। किसके बराबर आ रहा है? डेल्टा आई किसके बराबर आ रहा है? अच्छा, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 9 लगा दूं, क्या ख्याल है, ये आ रहा है डेल्टा आई?
बताओ यार। जी सर यही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे इन टर्म्स ऑफ के चाहिए, यानी जैसे ये लिखा था ना V इक्वल टू KVS, तो यस सर। मतलब आप जरा देखो इधर मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज आ रहा है, K ड्यूटी साइकिल इनपुट वोल्टेज, K ड्यूटी साइकिल इनपुट करंट। यहाँ पर ये आउटपुट नहीं आना चाहिए, VA नहीं आना चाहिए, यानी इन टर्म्स ऑफ VS और K आना चाहिए। तो आप क्या करें, जहां जहां VA है वहां वहां KVS डाल दें। हाँ, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा I बराबर है, जो मेरे पास आ रहा है वो लिख रहा हूँ, K इंटू VS इंटू 1 माइनस K और डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है F इंटू L। ओए बहुत बड़ा हो गया, F इंटू L, ये चीज आ रही है भाई, ये आपका डेल्टा आई आ रहा है। तो चलें इधर मैं बना ही देता हूँ, ये डेल्टा आई रिजल्ट हमारा, ये रिपल करंट आ रहा है। चेक करें क्या ये आ रहा है। सर ये आपने रेड कलर से क्या लिखा है? AI। डेल्टा आई, डेल्टा आई। हेलो 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 जी मैम, ओ क्या नाम है तुम्हारा? सर, मानूर। आवाज नहीं आ रही थी तो अब आ गई। अब आ रही है, ये डेल्टा आई लिखा हुआ है। जी जनाब, यहाँ तक क्लियर? जी सर। यस सर। अब इसमें आखिरी चीज है रिपल वोल्टेज। या रिपल वोल्टेज की डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसके लिए डायग्राम चाहिए और काफी एक्सटेंसिव डेरिवेशन है। तो ये जब हमारी छुट्टियां खत्म होंगी तो क्लास शुरू होगी तो उस पर हम देख लेंगे अगर टाइम हुआ तो। मैं आपको सिर्फ रिजल्ट लिखवा देता हूँ, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो ये रिजल्ट से आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ। वैसे तो अक्सर मैंने क्लास में भी छुड़वाई है क्योंकि बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते थे, थोड़ी सी लंबी है, तो यहाँ पर आपको काफी मसला होगा। तो रिपल वोल्टेज, रिपल करंट जैसे निकाला है, हाँ, तो रिपल वोल्टेज निकालना है। रिपल वोल्टेज क्या होगा, देखो इंडक्टर के अक्रॉस चेंज ऑफ करंट रिपल करंट है, कैपेसिटर के अक्रॉस चेंज इन वोल्टेज रिपल वोल्टेज होता है। तो ये इसका 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 रिजल्ट लिख लीजिए। इसका रिजल्ट है रिपल वोल्टेज क्या होगा, टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट रह गया, जल्दी से लिख लें। डेल्टा VC बराबर है KVS इंटू 1 माइनस K, यानी वही चीज आ गई, KVS इंटू 1, जल्दी से नोट कर ले इसको, 1 माइनस K, न्यूमरेटर वही आ गया, नीचे आएगा 8F स्क्वायर LC, लिख लें आप लोग, 8F स्क्वायर LC, ये नोट कर लें, ये हो गया कंप्लीट, ये आपका रिपल वोल्टेज आ गया। ठीक है जी, मीटिंग खत्म होगी तो मैं स्टार्ट करता हूँ, फौरन आ जाएगा। ये हमारा रिपल वोल्टेज आ गया, ये नोट कर लें।